जय श्री राधे कृष्णा। जेपी भारद्वाज ब्रजवासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जेपी भारद्वाज ब्रजवासी माता बहनों एवं सभी भाई बंधुओं का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने 1 जून जो गंगा दशहरा का दिन है उसके उपलक्ष्य में कुछ उपाय बता रहा हूं, क्योंकि आजकल लॉकडाउन लगा हुआ है कोरोना वायरस की वजह से। इस कारण से गंगा स्नान के लिए श्रद्धालु नहीं जा पा रहे हैं। उनके लिए है वह घर पर रह कर के भी गंगा स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। वह किस प्रकार से तथा किस तरह से करना चाहिए वह मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पहले जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वे सभी सब्सक्राइब करें तथा बगल में लगा घंटी का बटन अवश्य दबाएं, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं वह सभी आपके पास पहुंचे, आपको सूचना मिले। और शेयर करें तथा लाइक भी करें। तो आइए आज हम 1 जून को होने वाले गंगा दशहरा के बारे में बताते हैं कि उस दिन क्या उपाय करना चाहिए, किस उपाय से किस फल की प्राप्ति होती है, वह सभी हम आपको बता रहे हैं। तो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन यह गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। तो उस दिन क्या करना चाहिए? तो उस दिन बहुत से श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए गंगा तट पर स्नान करते हैं और पुण्य के भागी होते हैं। तो आजकल लॉकडाउन की वजह से श्रद्धालु वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं, तो वे घर पर ही रह कर के एक बाल्टी में जल लें। जल लेकर के उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और गंगा जल मिलाने के पश्चात में फिर थोड़ा सा जल उसमें शुद्ध मिलाएं, जिससे वह गंगा जल के समान हो जाएगा और उससे स्नान करें। स्नान करने का समय आपको बता दिया जाएगा कि 1 जून को किस समय से किस समय तक स्नान कर सकते हैं, किस समय से किस समय तक गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। तो इसलिए कुछ श्रद्धालु इस गंगा दशहरा के पर्व को घर पर ही बैठ करके मना सकते हैं। तो उस जल से स्नान करें। स्नान करने के पश्चात भागीरथ के नाम का जप करें, गंगा जी का नाम स्मरण करें तथा विष्णु भगवान का भी ध्यान करें। वो कहते हैं कि मन चंगा तो खटोटी में गंगा। अगर मन में श्रद्धा भावना है तो गंगा जी आपके समक्ष है। अगर नहीं है तो गंगा जी के तट पर भी चले जाएं, तब वहाँ पर भी कुछ आपको प्राप्त फल नहीं होगा। तो इसलिए कुछ आपके समक्ष उपाय लेकर के आए हैं, वह करना चाहिए जिससे आपको फल की प्राप्ति हो। तो गंगा दशहरा के दिन घर बैठे ही यह क्रिया आप करें, जिससे आपको स्नान का लाभ प्राप्त होगा, यानी पुण्य प्राप्त होगा। क्यों कहते हैं कि गंगा दशहरा 10 पापों को नष्ट करने वाला पर्व है। गंगा जी में जब गंगा दशहरा के दिन गोता लगाते हैं, डुबकी लगाते हैं, उस दिन हमारे 10 पापों का नाश हो जाता है। 10 पापों के नाश होने के कारण हमें 10 चीज़ों का पूजन एवं दान अवश्य करना चाहिए। वह कौन कौन सी हैं और किस प्रकार से करना चाहिए वह हम आपको बता रहे हैं। पूजा में 10 प्रकार के फूल होने चाहिए, 10 अंग धूप होनी चाहिए तथा 10 दीपक होने चाहिए और 10 प्रकार के नैवेद्य और 10 प्रकार के तांबूल और 10 प्रकार के फल प्रयोग करें। इन 10 चीज़ों को लेकर के
यानी जो 10-10 प्रकार की हैं, जो 10 पापों को नष्ट करने वाली हैं, इनसे पूजा अवश्य करें, जिससे हमारे 10 पापों का नाश हो जाएगा। और जिसके घर में जो भी यह करेगा, जिसके घर में शांति हमेशा बनी रहेगी। और गंगा दशहरा के दिन 10 ब्राह्मणों को 16 मुट्ठी जौ, उसमें थोड़े से काले तिल मिलाएं, उनका दान करना चाहिए दक्षिणा सहित, जिससे भी हमें बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी। और उस दिन सत्तू का भी दान करना चाहें तो सत्तू का भी दान कर सकते हैं, जिसके करने से हमारे घर में धन अन्न की कोई कमी नहीं रहेगी। यह बहुत ही एक महत्वपूर्ण दान है। और जो व्यक्ति इस दिन हाथ का पंखा और मटका दान करता है, किसी ब्राह्मण को यह चीज़ दान करता है, तो उसे उस दिन के व्रत का फल अवश्य प्राप्त होता है। कि यह समझना चाहिए कि हमने यह सारा दिन व्रत रहा है, व्रत किया है हाथ का पंखा और मटका दान करने से, लेकिन वह दान सिर्फ ब्राह्मण को ही देना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण को दिया हुआ दान ही लगता है। तो इसलिए उस फल की प्राप्ति आपको एक व्रत के समान अवश्य होगी। और आगे और एक बात और मैं आपको बतला रहा हूँ कि अगर किसी के घर में वास्तु दोष है, तो इस दिन गंगा दशहरा के दिन पूरे घर में जितने भी कमरे हैं, सभी में खाली एक लैट्रिन बाथरूम छोड़ करके सभी जगह गंगा जल का छींटा लगाएं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा जो भी घर में है वह सब बाहर होगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। तो यह हम आपको उपाय बता रहे हैं, लेकिन यह गंगा दशहरा के दिन ही करने चाहिए, जिससे हमें बहुत पुण्य की प्राप्ति हो। और कुछ प्राप्ति के लिए भी हम उपाय बता रहे हैं कि उस दिन क्या करना चाहिए जिससे हमारे संतान की प्राप्ति हो, यानी पुत्र की प्राप्ति हो। वह यह करना चाहिए कि पति पत्नी दोनों सूर्योदय से पहले उठ करके सूर्योदय से ही पहले स्नान करें। जो स्नान का जल है उसमें काले तिल मिला लें, थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, उससे स्नान करें। और संतान गोपाल का पाठ करें, विष्णु भगवान का पाठ करें एवं पूजा करें। और उसके पश्चात 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे के बीच में एक बरगद का पत्ता लेकर के आएं, उस पर कुमकुम से स्वस्तिक बनाएं। और स्वस्तिक बनाने के पश्चात में थोड़ा सा उस पर चावल रखें। चावल रखने के पश्चात संतान गोपाल का पाठ करें, पूजा अर्चना करें। और बाल गोपाल कृष्ण भगवान की मूर्ति आपके पास हो तो उनका स्मरण करें, उनकी भी पूजा करें तथा उनका ध्यान करते रहें। इस तरह से अगर जो व्यक्ति करेगा तो उसे अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। और एक और मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, अगर किसी के ऊपर कर्ज है तो कर्ज से कैसे छुटकारा पाया जाए, तो यह गंगा दशहरा का दिन भी बहुत ही उत्तम है, जिस दिन आप यह क्रिया करेंगे कुछ समय पश्चात आपके कर्ज से छुटकारा अवश्य मिलेगा। तो वह क्या उपाय है? एक पीतल का लोटा लें, उसमें गंगाजल भर करके लाल कपड़े से बांध करके पूजा स्थान में रख दें और उसे रखा ही रहने दें, उससे छेड़खानी ना करें। या कोई भी ऐसा व्यक्ति उसे छेड़े नहीं जो अशुद्ध हो। जब तक वह रखा रहेगा
आपको धन धान्य की वृद्धि होती रहेगी और कुछ समय पश्चात आपको कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। आज मैंने गंगा जल से गंगा दशहरा के पर्व पर कुछ आपको उपाय बतलाए हैं, जिसके करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी तथा पापों का नाश होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री